बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ तो आज आपको तालीम की अहमियत के बारे में एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बादशाह ने एक बहुत बड़ी इल्म की महफ़िल सजाई, जिसमें जो दौर के तमाम तर मुफ्तियान कराम, आलिम दीन और बहुत से बड़े बड़े आलिम जो है उनकी शिरकत थी। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ से गुज़र हुआ तो उनकी भी चाह थी कि मैं इस इल्म की महफ़िल में शिरकत करूँ। लेकिन उनकी हालत बहुत खस्ता थी, यानी कपड़े इस काबिल नहीं थे कि वो उस महफ़िल में जा सकते। तो उन्होंने 1-2 दफ़ा जो वो चौकीदार था उसका जो है वो मिन्नत की कि मुझे भी इस महफ़िल में जाने दो। उसने कहा, नहीं बुज़ुर्गो, आपका यहाँ पे जाना ममनू है, आप जो है वो यहाँ पे इल्म वालों की महफ़िल है, आप जाइए यहाँ से। उसको नहीं आइडिया था कि ये हस्ती कौन है। तो खैर 1-2 दफ़ा कहने के बाद उन्होंने उस चौकीदार ने कहा कि ये उलमा कराम की यहाँ जूतियाँ पड़ी हैं, तो यहाँ आप तशरीफ़ रखें और यहाँ बैठ के आप सुन लें जो सुनना है आपने। तो खैर वो वहाँ जूतियों पे बैठ गए और उस इल्म की महफ़िल को सुनना शुरू हो गए। बादशाह ने कुछ एक मसला पेश किया और कहा कि आप तमाम जो आलिम हज़रात इधर बैठे हैं तो वो मुझे इसका जवाब दे। तो खैर किसी भी इंसान के पास, किसी भी उधर बैठे हुए जो बंदे थे उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ जूतों पे बैठे हुए अपना हाथ बुलंद किया और कहा, जी मेरे पास इस मसले का एक हल है। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना कार्रवाई अपनी जारी रखी और फिर बादशाह सलामत ने तमाम जो उलमा कराम उधर बैठे थे उनसे कहा, जी इस चीज़ का कोई हल। तमाम की जवाब फिर ना में था। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मुझे इसी मसले का दूसरा हल भी पता है। उन्होंने फिर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को नज़रअंदाज किया और दोबारा से बादशाह सलामत अपने जो उलमा कराम थे उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। तो फिर दोबारा से सवाल किया तो किसी की तरफ से जवाब ना आया। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरी दफ़ा हाथ उठाया और बोला, मेरे पास इस मसले का एक और हल है, यानी तीसरा हल भी मौजूद है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुन के बादशाह ने कहा कि इस बंदे को इधर बुलाएं। तो बादशाह ने उनको जो लोग थे उन्होंने हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को रास्ता दिया और बादशाह के तख्त तक वो पहुँच आया। तो बादशाह ने कहा कि तुम मेरे साथ इधर मेरे तख्त पे बैठो और मुझे इस मसले का हल बताओ। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पे बैठ के उस मसले का हल जो भी था वो तजवीज़ किया, वो बताया और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही जो कि मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ, जो तमाम वाक़े का जो है वो निचोड़ है। उन्होंने कहा कि मुफलिसी, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुफलिसी वो चीज़ है जो इंसान को जूतों पे बिठाती है और इल्म वो चीज़ है जो जूतों से उठाकर और इंसान को तख्त पे बिठा देती है। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने जो जूतों पे बैठे थे तो अपने इल्म की बुनियाद पे उन जूतों से उठा के उन्हें तख्त पे बिठाया गया। तो ये है तालीम, ये है इल्म। तो आपको, मुझे, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि तालीम सीखें, पढ़े ना सिर्फ, तालीम सीखें ताकि वो तालीम हमारी इज़्ज़त को, हमारे मुकाम को, हमारे मर्तबे को बढ़ाए और मुआशरे में हमें इज़्ज़त दिलाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।